नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 1 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 17 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, जोड़ मान से मिलान कीजिए। चलिए जोड़ मान से मिलान करें, यानी जोड़ करें। तो देखिए कितने बल्ब हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4, इस तरफ 4 है, इधर 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 से मिलान कर लेंगे। अब पतंगे देखते हैं, कितनी पतंगे? 1 2 3 4 5, 5 पतंगे। और इस तरफ भी 5 पतंगे हैं। 5 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। तो बच्चों यहाँ कहीं भी 10 नहीं दिया गया है, 11 दिया गया है। ये मिस प्रिंट है, तो यहाँ 10 लिख करके 10 से मिलान कर लेंगे। अब देखते हैं कितने पेड़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेड़ इस तरफ है और इस तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो बच्चों 7 और 5 12, या आप चाहें तो इधर 7 गिनने के बाद इसको गिन लेंगे। 8 9 10 11 12, तो 12 पेड़। तो ये बच्चों यहाँ 12 मिलान के स्थान पर 12 नहीं दिया गया, 13 दिया गया। आप इसे 12 कर लेंगे। ये 12, 12 से मिलान कर लेंगे। अब पेंसिल कितनी है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4, इधर की ओर 4 है। अब आगे गिनते हैं, इस तरह से भी गिन सकते हैं। अब 4 के बाद 5 6 7, 7 से मिलान कर लेंगे। ये चलिए आगे। गिन लड़ी का चित्र देखकर जोड़ तथ्य को पूरा कीजिए। तो चलिए गिन लड़ी को देख लेते हैं। तो बच्चों देखें, गिन लड़ी में यहाँ से यहाँ तक 13 मोतियां, 13 लिखा गया है। अब यहाँ भी दिया गया 13 में 5 जोड़ेंगे, तो 13 के आगे इधर ये 5 है। गिन लेते हैं 13 के आगे। 13 के आगे 14 15 16 17 18। तो 13 में कितनी मोती जोड़ेंगे? 18 उत्तर आया। 13 और 5 18 लिख लेंगे। कितनी मोतियां हैं इधर? 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5। 13 में 5 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 18। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 है। अब गिन लेते हैं 11 के बाद। 12 13 14 15 16 17, 11 और 6 17, 17 लिख लेंगे आप। चलिए आगे। जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो चलिए गिनते हैं कितनी टॉफियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 1 16, 16 टॉफियां हैं। चलिए आप लिख लेंगे। अब आगे निर्देशानुसार कीजिए। दो संख्याओं का जोड़ तथ्य बनाइए जिसका योग 19 हो। तो बच्चों आपको दो संख्याएं जोड़नी है जिससे 19 बन जाए। तो आप 10 और 9 लिख लेंगे। 10 9 19, या आप 11 और 8 लिख करके 11 8 भी लिख सकते हैं। 11 और 8 19, इस तरह से भी और कोई संख्या भी लिख सकते हैं। चलिए आगे। अभ्यास 2। पहला प्रश्न है, श्याम के पास 10 रुपए थे, उसकी मां ने उसे 5 रुपए और दे दिए, तो श्याम के पास कुल कितने रुपए हो गए? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों श्याम के पास कितने रुपए थे? 10। ये 10 का सिक्का है। 10 रुपए थे और उसकी मां ने कितने दे दिए? 5। 10 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 रुपए। तो 15 रुपए पर सही का निशान लगा देंगे। सबसे ऊपर दिया गया 12 रुपए 20 रुपए, ये दोनों गलत है। 15 रुपए पर आप सही का निशान लगा लेंगे। अब मीरा के पास 3 गुब्बारे थे, उसने दुकान से 7 गुब्बारे खरीदे, तो उसके पास अब कुल कितने गुब्बारे हैं? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो मीरा के पास 3 गुब्बारे थे, उसने दुकान से 7 गुब्बारे और खरीदे। तो बच्चों 7 और 3 10, तो आप 10 गुब्बारे पर सही का निशान लगा देंगे। अब आगे। शिवराज ने एक मैच में 12 रन बनाए तथा दूसरे मैच में 6 रन बनाए, तो दोनों मैचों में शिवराज के द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों शिवराज ने पहले मैच में 12 रन बनाए और दूसरे मैच में 6 रन बनाए, तो बच्चों 12 और 6 18 रन। तो बच्चों आप 18 रन पर सही का निशान
लगा लेंगे। सबसे पहले 20 रन दिया गया है, फिर 18, फिर 16 रन, फिर 14 रन। तो 18 रन पर आप सही का निशान लगाएंगे। अब इसके आगे चौथा सवाल है, मोहित का प्रगति पत्र देखकर सही का निशान लगाकर बताइए कि उसे प्रथम त्रैमासिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हुए हैं कि द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। तो मोहित को कितने अंक प्राप्त हुए हैं प्रथम त्रैमासिक परीक्षा में? तो ये देखिए प्रथम त्रैमासिक परीक्षा है। गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हैं? 10। और अंग्रेजी में 6। 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16। तो प्रथम त्रैमासिक परीक्षा में उसे 16 अंक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय में कितने हैं? चलिए देखते हैं। द्वितीय परीक्षा में उसे गणित में 9 अंक और अंग्रेजी में 7। 9 7 जोड़ेंगे 16। 9 7 16, यानी कि 16 और प्रथम में 16 है, द्वितीय में 16, दोनों में 16 16 है, तो किसी में भी ज्यादा नहीं है, तो ये बराबर है। इस पर आप टिक का निशान नहीं लगा पाएंगे। चलिए अभ्यास 3, चिड़ियों की संख्याओं को गिनकर लिखे। चलिए दाना खाने वाली कुल चिड़ियों की संख्या चलिए गिनते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 लिख लेंगे। अब उड़ जाने वाली चिड़ियों की कुल संख्या देखिए बच्चों, कुल 7 चिड़िया हैं। इसमें से कितनी चिड़िया उड़ गई? 1 2 3। तो लिख लेंगे उड़ जाने वाली चिड़ियों की कुल संख्या 3। अब बची हुई चिड़ियों की संख्या कितनी चिड़िया है? 1 2 3 4। 4 चिड़िया यहाँ लिख लेंगे, यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 चिड़िया बच गई। चलिए अब दूसरा सवाल है, मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ देख लेते हैं कितने प्याज हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 प्याज हैं। 6 में से 3 को 3 प्याज हटा देंगे। 1 2 3। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्याज बच गए। कितनी प्याज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 प्याज। 6 से मिलान कर लेंगे। अब यहाँ 5 प्याज है। 5 में से 3 प्याज हटा देंगे तो 2 प्याज बच गए। तो 2 प्याज पर मिलान कर लेंगे, 2 प्याज से मिलान करेंगे। चलिए आगे तीसरा, जिन फूलों पर गलत का निशान है उन्हें घटाकर बचे फूलों की संख्या लिखिए। तो चलिए यहाँ कुल फूल हैं 18 और 2 फूलों पर क्रॉस का निशान है, तो इन्हें घटा लेंगे। तो गिन लेते हैं कितने फूल बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 फूल बचे, यहाँ लिख लेंगे आप 16 फूल। अब चौथा है, पापा 13 आम लाए, चिंटू ने 6 आम खा लिया, तो कितने आम बचे? तो बच्चों देखिए यहाँ 13 आम है। अब चिंटू ने 6 आम खा लिया, तो 6 आम पर क्रॉस लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब कितने आम बच गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 आम बचे। 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचा। चलिए आगे अभ्यास 4, प्रक्रियात्मक प्रभाव। चलिए चित्रों को गिनिए और जोड़कर लिखिए। चलिए चित्रों को गिनते हैं। तो यहाँ कितने पेड़ हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 पेड़ हैं। और इस ओर कितने पेड़ हैं? 2। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 8। ऊपर के इन पेड़ों को आप गिन लीजिएगा, गिन कर लिखेंगे 8। अब आगे इधर देखिए कितने सेब हैं। वो 3 सेब हैं, आप गिन लेंगे। इस ओर 1 2 3 4। 4 सेब हैं। 4 और 3 सेबों को जोड़ देंगे, यहाँ जोड़कर लिखा गया है, आप इन्हें गिनकर उत्तर लिख लेंगे 7। 4 और 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 7। अब चित्र के अनुसार जोड़िए। बच्चों देखिए यहाँ गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 है और इधर कितने? 3। 1 2 3। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9। आप इस तरह से भी गिन सकते हैं। 6 के बाद गिनना शुरू करिए। 7 8 और 1 9। अब इधर इस और कितनी पेंसिलें गिन लेते हैं। 1 2 3 4। इधर 4 पेंसिल है। अब इधर देखें इस और कितनी पेंसिल है। 1 2 3 4 5। 5 पेंसिल है। आप 4 से इसके बाद 4 के बाद से इसको 5 6 7 8 9 इस तरह से भी गिन सकते हैं। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9। चलिए चित्र के अनुसार घटाव कीजिए।
तो बच्चों यहाँ देखिए 4 खरगोश हैं और 2 खरगोश पर 2 खरगोश घटाना है आपको, 2 खरगोश पर क्रॉस कर देंगे तो कितने खरगोश बचे? 2। अब यहाँ देखते हैं केले कितने हैं, यहाँ 7 लिखा है यानी कि 7 केले आप गिन लेंगे। 7 में से 3 केले हटा देंगे, 1 2 3, कितने केले बच गए? 4। आप यहाँ 4 लिख लेंगे गिन करके, 1 2 3 4। अब आगे उल्टी गिनती से हल कीजिए। तो बच्चों 7 में से आप 5 घटाएंगे, तो ये देखिए 7 है। चलिए घटाते हैं, 1 2 3 4 5। तो कहाँ पहुंच गए आप? 2 पर, तो लिख लेंगे उत्तर 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो बचा 2। अब आप कहाँ पर है? 9 में से आप 3 घटाएंगे, 9 पर पहुंच गए। अब 3 घटाएंगे, 1 2 3, तो कहाँ पहुंचे? 6 पे, 6 लिख लेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आया 6। अब 8 में से 6 घटाएंगे, 8 पर पहुंच जाते हैं। अब 6 घटाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पहुंच गए आप, यहाँ 2 लिख लेंगे। 8 में से 6 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2। अब चलिए आगे, मैंने सीख लिया। जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ कंचे हैं, इधर भी कुछ कंचे हैं, दोनों को जोड़ करके आप इस ओर चित्र बनाकर लिख लेंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के आगे गिनना शुरू करते हैं, 10 11 12 13 14 15 16। तो आप इस ओर 16 कंचों का चित्र बना लेंगे। अब इधर देखिए, इस ओर कितनी टॉफियां हैं देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस ओर 7 टॉफियां हैं। अब 7 के आगे गिनना शुरू करेंगे, ये 8वीं टॉफी, ये 9वीं, यानी 9 टॉफियां हैं कुल। इस ओर 2 है, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9। 9 टॉफियां इधर बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए आगे, रंजना के पास 8 फूल हैं, ये देखिए 8 फूल है, तथा संजना के पास 10 फूल हैं। तो बताइए सभी फूलों से बनी माला में कुल कितने फूल होंगे? तो बच्चों रंजना के पास 8 फूल और संजना के पास 10 फूल, 10 और 8 को जोड़ देंगे तो कुल 18 फूल। तो इनसे बनी माला में 18 फूल होंगे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से आप 18 फूल माला में बना लेंगे। चलिए आगे, घटाइए और शेष वस्तुओं की संख्या लिखिए। तो बच्चों देखते हैं यहाँ कितने केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 केले हैं और जिसमें से 4 केले खा लिए गए, 12 में से 4 गया तो बराबर बचा, बराबर कितने केले बचे? इधर के 4 केले और इधर के 4 केले, बराबर 8 केले। अब इधर देखते हैं कितनी पेंसिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेंसिलें हैं, जिसमें से 3 पेंसिल टूट गई, यानी 12 में से 3 घटा देंगे तो कितनी पेंसिल बच गई? 9 पेंसिल। अब इधर देखिए कितनी चिड़िया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चिड़िया हैं और कितनी चिड़िया उड़ गई? 5 चिड़िया उड़ गई। 12 में से 7 घटा देंगे तो बची हुई चिड़िया है, सॉरी 12 में से 5 घटा देंगे तो बची हुई चिड़िया है 7। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति जोड़कर बताइए। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं, कितने लट्टू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और इस ओर कितने लड्डू हैं? लड्डू 1 2 3 4 5 6, 9 और 6। तो अगर चाहें आप तो 9 के आगे गिनना शुरू कर देंगे, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों 9 में 6 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 15। अब कितनी मोमबत्तियां हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इस ओर है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 और 8 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 14। अब राम के पास 5 आम हैं, ये देखिए टोकरी में 5 आम है, एवं रीमा के पास 12 आम हैं। तो दोनों के पास कुल कितने आम हैं? तो बच्चों राम के पास 5 आम हैं और रीमा के पास 12। तो आप 12 में 5 जोड़ लेंगे। तो बच्चों 5 लाइन खींच लीजिए आप,
12 के आगे गिनना चालू करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 5, 17 लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं, घटाइए और शेष वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो बच्चों देख लेते हैं कितनी आइसक्रीम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आइसक्रीम है। अब स्टिक, कितनी स्टिक बची, आइसक्रीम खाने के बाद कितनी स्टिक बची, तो बच्चों ये 4 स्टिक्स बच गई हैं। तो अब शेष आइसक्रीम, कितनी बची हुई आइसक्रीम है उनका चित्र आप यहाँ बना देंगे। तो 4 आइसक्रीम बच गई। अब कितने गुब्बारे हैं, कुल गुब्बारे गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 गुब्बारे हैं। फट गए गुब्बारे, फटे हुए गुब्बारे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब शेष गुब्बारे गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी शेष गुब्बारे हैं 8। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 17 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।